उसको कहते हैं पेंडुलम। जब भी हम किसी एनर्जीज को चेक करते हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं डाउजिंग। कि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो अपने को एक सिंपल तरीके से नहीं पता चल रहा है, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर हम डाउजिंग टेक्निक से ले सकते हैं। डाउजिंग के लिए दुनिया भर के चीज़ें होती हैं। मैं पेंडुलम यूज़ करता हूँ, एलोड यूज़ करता हूँ, लेकर एंटीना यूज़ करता हूँ और ऑरा स्कैनर यूज़ करता हूँ। ठीक है जी। लेकिन सबसे सस्ता, बढ़िया और टिकाऊ जिसको हम कहते हैं पेंडुलम, ये 100 रुपए से लेकर 200, 250 रुपए का, 500 रुपए का, जितने का मर्जी ले लो। नहीं तो एक धागा लो, उसके नीचे कोई भारी सी चीज बांध दो, ये आपके सब क्वेश्चन का आंसर करती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आंसर ये नहीं कर सकती। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये किसी भी चीज का आंसर करती है यस या नो, कि काम होगा या नहीं होगा। लेकिन ये दिखने में इजी लग रहा है, लेकिन इसको भी जब आप यूज करोगे, ये आपके साथ ट्यून होने में, क्योंकि ये आपके ओरा से चलता है, आपका ओरा पॉजिटिव होगा तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देने लगेगा। और आपका अगर ओरा डाउन है तो इसको रिजल्ट देने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हफ्ते से 10 दिन, 15 दिन, महीना लग सकता है कि ये आपसे ट्यून हो जाए। जब ये एक बार ट्यून हो जाएगा तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है जी। उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो अपने से ट्यून कैसे होगा, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, तो उनका ओरा ऑलरेडी मजबूत होता है। जब ओरा मजबूत है, कहते हैं ना इम्यूनिटी मजबूत है, तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए उसको भी हम पार कर जाते हैं। और अगर वीकनेस है, इम्यूनिटी वीक है, तो हम हर जगह थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम होता है और कई दिन तक लगा रहता है। तो ये सिंपल सी बात, ओरा मजबूत कैसे होता है। एक इंसान होता है जिसको देखकर थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है उसके अंदर, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चमक होती है कि हम खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो उसको हम कहते हैं ओरा, जो कि एक नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बैठते हैं, बात करते हैं, अपने को मजा आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम बैठते हैं, अपने को बात करने का मजा नहीं आता, उनको ऐसे लगता है ना कि जिंदगी नीरस है। इसका मतलब उनका ओरा ही डाउन है। ओरा मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका, नमक वाले पानी से नहाओ। रोज आप घर आते हो, कहीं से भी आ रहे हो, नमक वाले पानी से अपने पैर धो लो। बाकी देखो, पूजा पाठ तो जो करता है वेल एंड गुड, और जो नहीं करता उसका भी भला। ठीक है जी। तो ये एनर्जी चेक करने का, एनर्जी मतलब कि जहां हम जा रहे हैं, माना आप कहीं वास्तु के लिए जा रहे हैं, हम एक बात को ध्यान रखना, हम कहीं पर भी जाते हैं नेगेटिव एनर्जी अपने को चेक नहीं करनी। एक बात को ध्यान रखना। ठीक है जी। ये देखो, एक ये है, ये मेटल वाला है, और ये क्रिस्टल वाला है। अब आप देख लोगे थोड़ा सा आगे से टूट गया, दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको यूज करता हूँ क्योंकि मेरे से ट्यून है और मेरे अच्छे आंसर करता है ये। कहीं पर भी आप जाओ, आपको नेगेटिव एनर्जी चेक नहीं करनी है। अगर गलती से आपने चेक कर दी और वो आपके साथ आ गई, तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए भूल कर भी कहीं जाकर भी एनर्जी को चेक मत करो। सर ये पहले घर से चलने से पहले मतलब क्वेश्चन करना है ना? अगर अगर आप कहीं जा रहे हो, जी। आपको जहां पर डाउट हो जाए वहीं करना है, हर जगह नहीं करना। जहां पे आपको लगे, कई बार अंदर से फील हो जाता है ना कि मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं, मन में डाउट हो जाता है किसी भी चीज का। किसी ने बुलाया पार्टी पे और अपना दिल नहीं है जाने का, तो इसका आंसर वो भी कर देगा, हर क्वेश्चन का आंसर, लेकिन ये सिर्फ करेगा यस और नो। हम बात कर रहे थे एनर्जी को चेक करने। अब बंदा परेशान है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो हमें बुला रहा है। या तो वास्तु खराब है या एनर्जी खराब है। हमें सीधा सीधा वहां की पॉजिटिव एनर्जी चेक करनी, नेगेटिव को नहीं। बात तो वही हो जाएगी ना कि हम सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है। ये कह देगा नहीं है, इसका मतलब बात वही होगी ना कि नेगेटिव एनर्जी है। हमने सिंपल ये चेक करना है कि वहां का माहौल पॉजिटिव है या नहीं, सर क्या मुझे अगर वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर करेगा यस और नो में। ठीक है, अभी जैसे ये है, मैं इसको अभी आपके सामने क्वेश्चन करता हूं कि मेरा यस किस में आंसर करेगा, कि मेरे को इसकी मूवमेंट बताएगी, मेरे को यस में मेरे को आंसर ये कैसे करेगा। अब ये देखो, ये अपने आप मूवमेंट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब ये आगे पीछे हो रहा है अभी। इसका मतलब ये मुझे यस का आंसर जब ये ऐसी मूवमेंट करेगा तो मेरे लिए यस है। अब मैं इससे क्वेश्चन करता हूं कि मेरे को ना में आंसर करो, अपने आप इसकी मूवमेंट चेंज हो गई, मैंने कुछ नहीं करा, आपके सामने है। इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन का आंसर ये इस तरीके से दे देगा। और अगर ये राउंड राउंड गोल गोल घूमने लग जाए, इसका मतलब अभी मेरे को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं, उसको टाल देना है, उस काम को टाल दो अगर ये राउंड राउंड घूमने लग जाए। क्योंकि राउंड का मतलब है कंफ्यूजन, और जब कंफ्यूजन हो तो इससे अच्छा है कि अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लो। ठीक है जी। अब हम जैसे इससे क्वेश्चन करते हैं, अमनदीप जी के घर में एनर्जी पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है जी। जी। अब देखो ये यस में आंसर कर रहा है क्योंकि अपने आप आगे पीछे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, इन्होंने जो टेप लगा रखी थी, क्या वो इनको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही थी या नहीं दे रही थी, जो इन्होंने आज हटाई है। ठीक है ना। कैसी मूवमेंट है। तो राउंड है ना। तो राउंड है, मतलब खुद भी कंफ्यूज था कि आपने 4 5 दोनों को ही 5 और 6 को कर रखा है, तो इसका हम्म। मतलब इसको अभी टाल दो इस क्वेश्चन को, क्योंकि जी। राउंड राउंड घूम रहेगी। ठीक है जी। अब और किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो, जो डाउट हो। हाँ जी रौनक जी। सर मेरे घर की एनर्जी चेक करनी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देखो सर, ये अपने आप आंसर कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हो, मैंने सिर्फ ऊपर से पकड़ा हुआ है, ये अपने आप मूवमेंट कर रहा है। अब आप बताओ, आपका अपने घर में दिल लगता है या नहीं लगता। लगता है सर। क्योंकि ये देखो, ये यस में आंसर कर रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, यानी पॉजिटिव है। यानी कि पॉजिटिव है। सबसे अच्छा तरीका, सस्ता और टिकाऊ, अगर आप किसी जोन में चले गए हो, आपको जोन निकालना नहीं आ रहा, ब्रह्मस्थान का नहीं पता चल रहा, तो इससे पूछ लो, ये जो मैंने ब्रह्मस्थान निकाला, ये सही है गलत है, ये उसको भी रेक्टिफाई कर देगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ये नहीं कर सकता। इसी को डाउजिंग टेक्निक कहते हैं। लोग इसी को सिखाने के हजारों रुपए ले लेते हैं, और सिर्फ काम इसका यही है। इससे आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, कोई भी आंसर कर दो, ये वही आंसर करेगा जो एक्चुअल में है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी मंथ तक जाना है, तो एक पेपर पे पहले 3 3 मंथ लिख दो, एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा और चौथा, 4 क्वार्टर होते हैं 3 3 महीने के, उससे करो। ये जिस डायरेक्शन में जाएगा, यानी वो 3 महीने, फिर उसके बाद दोबारा वो 3 महीने है, वो 3 महीने टाइम में लिख दो या जैसे मर्जी लिख दो। ये जिस मंथ में जाएगा उसी मंथ में आपका काम होगा। ये जब आपसे ट्यून हो जाएगा तो इवन एक एक दिन तक बता सकता है। सर जैसे आपने बताया कि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी चेक करनी है, अगर वो नो में आता है, किसी के घर का वास्तु करना है, देन सर डोंट गो देयर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाएंगे तो सही, लेकिन हम प्रिकॉशन लेके जाएंगे ना, वहाँ खाएंगे पिएंगे नहीं ना, हमें हिंट मिल गया ना कि वहां पर कुछ गड़बड़ है, पॉजिटिव नहीं है। लेकिन नेगेटिव होने का मतलब है कि वो एनर्जी आपको आने से रोकेगी, जब आपके साथ इंसिडेंट कुछ ऐसा हो रहा हो कि आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, या कुछ जी। ना कुछ हार्डल्स आ रहे हैं, तभी इसका यूज करो। कि आपने सिंपल कि भैया मेरे को वहां जाके खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये सिंपल आंसर कर देगा। सर बहुत बढ़िया चीज है ना ये। अब देखो, कल मैं एक जगह विजिट पे गया था, घर पे भी गया था, ऑफिस में भी गया था। ठीक है जी। अब मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ, जिस ऑफिस में हम गए थे वहां पे साउथ वेस्ट की और SSW की एंट्री थी, जो हम वहाँ रेमेडीज करके आए हैं। क्योंकि SW की और SSW की रेमेडीज के कम चांस होते हैं रिजल्ट मिलने के।
तो हम इनसे पूछते हैं कि जो हम उनको उपाय बताकर आए हैं उससे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अभी तक तो ये यस में आंसर कर रहा है, देखो भगवान करे मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम तो अभी सिर्फ वही बोला ना कि ब्रास की स्ट्रिप लगा देंगे, और वहाँ कांच का दरवाजा है, आपने मेरी रील देखी हो तो कल मैंने डाली थी उसी पर, उसको वहां से रिमूव कर देंगे, उसको परमानेंट बंद ब्लॉक हो गया नीचे से और कांच हटा देंगे, तो रेमेडीज काम कर जाएगी। ये डाउजिंग अपने को ये रिप्लाई करनी है। यार सर, ये आप टूल्स कहाँ पे रखते हो, मतलब घर में कोई मैं तो मंदिर में रखता हूँ। ओके। जैसे ये हो गया, बाकी तो जैसे एल रोड है, ओरा स्कैनर है, वो सब तो मेरे बैग में रहता है, ये मंदिर में पड़ा रहता सर है। अब मुझे देखो ये जबकि मेरे पूछना पास है। दोनों है। हाँ जी। सर मुझे कुछ पूछना है कि जैसे आप कह रहे हैं कि पेंडुलम बहुत इजीली आंसर करता है, और आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो क्या रीजन है मतलब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करने का, कि मतलब एक से रिजल्ट नहीं मिलता तो दूसरे से मिल जाएगा? मैडम सही आंसर दूं, सही आंसर दूं एक्चुअल वाला, जो दिखता है वो बिकता है। हम किसी फैक्ट्री में जाते हैं, ये लेके जाएंगे ना, कहेंगे इनको नॉलेज ही नहीं है, इनके पास तो टूल्स ही नहीं है। वो दिखावा करना पड़ता है मैडम, और कुछ नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। और हमारे पास ओरा स्कैनर होगा ना, भले ही अपने को यूज करना नहीं आता, हम उनके सामने कर देंगे, उनको कुछ नहीं पता, वो कहेंगे हाँ इनको नॉलेज है। जो दिखता है वो बिकता है, वहां पे दिखावा करना पड़ता है। और आप रियल माने में कहीं चले जाओ, आपके पास ये चीज है ना, तो आप उससे भी अच्छा करके आ जाओगे। अब कल जैसे जिनके यहाँ मैं गया था, वो ये संजय लखानी थे, इन्हीं के यहाँ मैं गया था, मैं कोई टूल्स थोड़ा लेकर गया था, सिर्फ यही लेकर गया था जेब में, और एक हनुमान चालीसा और एक और वो अपना ओरा बूस्टर, बस। और तो कुछ नहीं लेकर गया, क्योंकि मेरे को पता है वहां पर मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जगह आप जाओगे तो वहां आपको शो ऑफ करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए टूल्स की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हमारे लिए ये काफी है। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है ना, अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अम्बाला में गया था, मेरे जब मैं सीखता था तो मेरे साथ की थी, उन्होंने मेरे को बुलाया, तो उन्होंने मेरे को कहा हम जिनके यहाँ जा रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा शो ऑफ भी करना है, तो ओरा स्कैनर जरूर लेके आना। ठीक है, चले गए। और वहां पे फिर मैंने उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। मैंने कहा देखो ये आपकी फैक्ट्री है, नहीं चल रही, क्यों? अच्छा क्योंकि अच्छा आप इसमें क्लास इंटरेस्ट ले चल। नहीं रहे हो, अपनी वाइफ को साथ ले लो, तो ये आपकी फैक्ट्री चलेगी और दौड़ेगी। कह रहा है ऐसे कैसे, थोड़ा प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा एक काम करो, आप अकेले खड़े हो जाओ। वो अकेले खड़े हो गए। मैंने कहा मैं आपको ओरा स्कैनर से चेक करता हूँ। उनका ओरा स्कैनर से चेक करा, नेगेटिव आया। मैंने कहा बीवी को साथ पकड़ लो। दोनों इकट्ठे खड़े हो गए, जब ओरा स्कैनर से करा तो पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा देखो, जो हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है वही ओरा स्कैनर बोल रहे हैं। क्योंकि कई जगह पे दिखाना जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो मानते नहीं। क्योंकि हमें पता है ना कि किस्मत दोनों के साथ है। एक बंदा नेगेटिव है और एक बंदा पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा, माइनस माइनस तो प्लस तो अपने आप ही हो जाएंगे ना। साइंस का रूल भी यही कहता है। तो हमने सीधा वाइफ को दोनों को इकट्ठे करवा दिया और ऑर्डर स्कैनर से करा, पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, खत्म बात। इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे आप सीख रहे हो, आप किसी के घर पे जा रहे हो, तो मैं लेकर जाता हूँ, लेकिन मैं कभी यूज नहीं करता। सिर्फ जहां पर लगे कि भैया मजबूरी है तभी चेक करता हूँ, अदरवाइज तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको वैसे ही आंसर पता चल जाता है। लेकिन ये ऐसी चीज है कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर देगी। इवन आप कुंडली मिला रहे हो, ठीक है, कुंडली मिला ली, लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट आ रहा है कि इन दोनों की जमेगी या नहीं जमेगी, ये है ना आंसर करने के लिए, यस नो में आंसर कर देगा। अब ऐसा कोई है जिसकी मैरिड लाइफ ऊपर से दिखाता है अच्छी है और अंदर से बेकार है कुछ है, तो अभी देखो अभी आंसर कर देगा ये। तो इसीलिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ये नहीं कर सकता, लेकिन ये आपसे ट्यून होना चाहिए। कुछ दिन आप इसको यूज करोगे, आपको पहले तो ये गलत आंसर देगा, लेकिन जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे ये आपके साथ ट्यून हो जाएगा और आपको आंसर सही करेगा, हर क्वेश्चन का आंसर दे देगा। इवन दिन तक पहुंचा देगा, कोई काम आपका कब होगा किस दिन होगा। इसका क्या होता है, चार्ट ही तो होता है, पेपर नीचे लिख दो जो भी आपके ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 या जो भी हैं, जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में इसका काम होगा। यस नो का है तो यस नो से कर लो। ये सिर्फ इसकी मूवमेंट ही आपको आंसर करेगी, इसके अंदर बस इतना ही है और कुछ नहीं है।
और सिखाने वाले इसको 4 दिन क्लास ले लेते हैं और फीस अलग। यही है पेंडुलम, और कुछ नहीं। आंसर तो इसने मूवमेंट से ही करना है ना। चलो ज्योति जी हंस रहे थे, हम ज्योति जी के बारे में क्वेश्चन करके देखते हैं कि इनके हस्बैंड का इनके साथ क्या सोचते हैं वो इनके बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव। पूछे मैडम या नहीं। मैडम देखो कई बार जी नेगेटिव सर, भी हो सकता है, ये मत फिर बोलना। कोई बात नहीं सर, मेरे को कोई इशू नहीं है। अब आप बताओ ये सही है गलत है, ये आपको पता है। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि पेंडुलम कभी गलत भी हो सकता है क्या? मैडम अगर हमारा मन गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे मन में अगर गलत विचार आ रहे हैं तो ये भी गलत आंसर कर देगा। चलेगा तो ये हमारे ओरा से ही ना, ओरा यानी हमारा दिल। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। गुरुजी हमारा भी एक क्वेश्चन है थोड़ा। बताओ जी, आपका क्वेश्चन है तो। गुरुजी हमें इसको हमारी E3 E4 और E5 की एंट्री है मेन गेट की, तो हमने E5 को ट्रीट किया था स्ट्रिप से, और तो उसी का गुरुजी पूछ रहा है कि वो ठीक ढंग से ट्रीट हुई है या नहीं हुई है, इसको गुरुजी चेक करिए। आप अपना देखो ना, आपकी लाइफ में रिजल्ट आया या नहीं आया, फिर इससे चेक करके तो देखते हाँ, हैं सब क्या वो आपकी लाइफ में। बच्चों को गुस्सा आता था, हमें भी आता था, थोड़ा कम हुआ लेकिन गुरुजी गुस्सा अभी भी आता है। आज आज कभी कभी ऑफिस में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो यही लगता है कि वो ट्रीट हुआ है या नहीं हुआ, या और कोई रीजन है गुस्सा आने का, हाइपर होने का। हम सिंपल ये क्वेश्चन कर रहे, जिस पर्पज के लिए आपने वो रेमेडीज की हाँ थी वो पास हुई या नहीं हुई। जी 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 हम सिंपल यही क्वेश्चन कर सकते हैं ना, जी जी। यस हाँ या है ना नो। जी। या जी। देखो अभी तक तो ये सबके आंसर यस में ही दे रहे हैं। अभी तक तो सबका यस में ही आया है। अब कितना यस है और कितना नो है ये आपको पता होगा, जैसे ज्योति जी सर का एक मैटर बार हो आप या विवेक जी का हो। यही पूछ सकते हैं इससे कि 2025 कैसा जाएगा ये साल लोगों के लिए, इससे पता मैडम चल ये जाएगा। सिर्फ यस या नो, ये सिर्फ यस या नो में आंसर देता है। हम ये पूछ सकते हैं 2025 जो बैलेंस बचा है वो अच्छा है, वो अच्छा है या गलत है। मतलब यस तो अच्छा, नो तो गलत। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना। बाकी और डिटेल में तो ये बताएगा नहीं, ये तो सिर्फ वही देगा हिंट अपने को। सर इसमें शायद झर्क भी लगता है ना हाथ में, छोटा सा, क्योंकि सर ये मैंने फील किया है। मैं मैं समझा खुद नहीं आपकी करता बात था। जरा, मतलब। जैसे सर ऐसे हम पेंडुलम में ऐसे पकड़ते हैं ना, तो थोड़ा सा झर्क लगता है बॉडी यहाँ पे, हाथ पे पूरा यहाँ से, किसी नर्स पे, नहीं किसी नर्स सर, पे। मैं तो सिंपल आपके सामने जैसे यूज कर रहा हूँ ऐसे ही करता हूँ, मेरा तो कहीं कुछ नहीं लगता। बाकी हर किसी का मैंने यूज एक करके रेकी मास्टर से मैंने अलग सीखा होता है। था, उन्होंने बोला था क्राउन चक्र से कनेक्ट होके यहाँ से वो आंसर देता है। और फिर मैंने ज्यादा डीप में थोड़ा देखा था, तब मेरे को लगा कि नहीं सीरियसली वो झर्क लगता है। सर देखो हर किसी का एक अलग है। मैं तो सिंपल सीधा साधा टेंशन फ्री होके काम करता हूँ, जैसे करा आपके सामने सिंपल तरीके से करा। जितना सिंपल रहो, इजी रहो, उतना अच्छा है। अब उनके मेथड, उसको मैं कोई रेकी मास्टर तो हूँ नहीं, ना मेरा क्राउन चक्र एक्टिव है ना मेरा थर्ड आई एक्टिव है। मैं तो आप ही की तरह एक इंसान हूँ और सिंपल तरीके से करता हूँ और आंसर मिल जाता है। सो बात की एक बात। ठीक है जी। चलो देखते हैं मैडम के क्वेश्चन का आंसर क्या देता है ये। अब इसको क्या बोले हम। अब इसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है। Oh my God. इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेंगी।
क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता और यूज करने के मेथड सबके अलग हैं। मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करता हूँ और सिंपल तरीके से बताता हूँ और मेरे को रिजल्ट मिलते हैं। अब आपके सामने आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है ये आप जानो, ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, सब देखेंगे कि सही है या झूठ है या हवा में है। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन है जिससे थोड़ा क्लियर हो कि हाँ ये सही आंसर कर रहा है या गलत कर रहा है? सर विनोद जी आप, हाँ जी बोलो जी, मैं आपको ही बोलने वाला था कि शांत बैठे हो। आप एक बात बताओ, ये कैमरा कैसे रखते हो? खुद नीचे होते हो और कैमरा छत दिखा रहे हो तो शक्ल दिख नहीं रही होती। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली वो स्टैंड पे रखा हूँ ना कैमरा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सर मैंने भी स्टैंड पे रखा हुआ है। वो स्टैंड मेरा थोड़ा सा देखो जी, पीछे है सोए सोए लोग इसको। जाग गए, प्रिया जी सो रहे थे अब उठ गए। अच्छा सर, कभी ऐसा हो सकता है कि म्यूट हैं जैसे हम मैडम, आप म्यूट हैं। हाँ जी विनोद जी। अच्छा, मेरे हाँ यहाँ गेस्ट कभी आए थे तो काम था अभी बहुत, तो इसलिए मैं क्या बस सुन रही थी, इसलिए वीडियो ऑफ कर रखा था। चलो कोई बात नहीं जी। हाँ जी विनोद जी बोलो जी। सर, जैसे अभी आपने बताया कि ये पेंडुलम का डाउजिंग करते वक्त अभी जो करने वाला है अगर उसका मन अगर विचलित होगा तो शायद ये आंसर आगे सर पीछे कर पहली सकता है, बात, जब मतलब आपके मन में कोई है वो तो डाउट हो, जब शायद आपके अपने मन में ही दिमाग। डाउट हो तब इसका यूज ही मत करो। इसका तो हाँ आंसर यही है ना, जब मन में डाउट हो तो यूज ही मत करो। जब आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो, बिल्कुल ठीक हो, तो आप यूज करो, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट, मतलब उस ये यूज करते वक्त पूरा मन शांत होना चाहिए और उस टाइम पे आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो तो उसका राइट आंसर मिल जाएगा 110% आएगा। अभी आपको। चलो आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बताओ, अभी पता चलता है ये सही दे रहा है या गलत दे रहा है। आपके मन में कोई ऐसा डाउट है तो बताओ। नहीं, अभी तो फिलहाल कोई डाउट नहीं है, लेकिन और एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे कि आपने बोला था कि शनिवार, रविवार और मंगलवार और चतुर्थी, नवमी और चौदस के दिन रेमेडीज वगैरह नहीं करना चाहिए, तो उस दिन हम कभी अगर अपॉइंटमेंट मिला या फिर अगर कहीं पे ऐसा सामने वाले के पास डेट अवेलेबल नहीं है तो उस दिन हम लोग विजिट के लिए जा सकते हैं? मैंने कहीं मना करा कि पैसे नहीं लेने? नहीं नहीं, विजिट के लिए, विजिट के लिए। जब विजिट के लिए जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे सर। हाँ नहीं, मतलब ये इस दिन सर विजिट के लिए विजिट जा के लिए सकते हैं जा बट सकते हो, रेमेडीज नहीं करनी। हमें रेमेडीज जाना नहीं किस कर। दिन नहीं है, सिर्फ अमावस्या के दिन। बाकी दिन तो जा ओके सकते हो। सर ओके, लक्ष्मी जी अमावस्या के सबको अच्छी दिन और लगती है। शाम को 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद नहीं जाना, मतलब नहीं अंधेरा होने के जाना। बाद। जैसे आजकल तो हाँ 7 साढ़े 7 बजे तक दिन छुपता है, तो उस दिन थोड़ा सा अवॉइड करो। करेक्ट। सर अभी एक जैसे मैं क्वेश्चन एक था। जगह गया था संभल में विजिट करने। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसका तो बता दूं, फिर रह जाएगा, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। एक्सपीरियंस है, आपके भी काम आएगा। अब मैं जैसे गया था संभल, मेरे को 3 विजिट थी, तो पहले हम गए गाजियाबाद। गाजियाबाद से हम संभल पहुंचे शाम को 5 बजे। अब उनका घर इतना लंबा चौड़ा था, हमने स्टार्ट करी और 7 बज गए। अब 7 बज गए, नेचुरली बात है रात तो वहीं रुकना ही रुकना है हमें, क्योंकि 7 बज गए। अब 7 बजे के बाद हम कहीं और तो जाएंगे नहीं, जो अगली विजिट थी वो तो अगले दिन ही जाएंगे। तो इसलिए फिर हमने क्या करा, उसको वहीं ब्रेक दे दिया। ब्रेक दे दिया, ये नहीं कि हम होटल में चले गए, 11 बजे तक वहीं रुके हुए थे। तब तक वो फिर उनकी कुंडली वगैरह आ गई, वो आराम से देख ली। कुंडली तो आप देख सकते हो, उसमें तो मना नहीं है, क्योंकि कुंडली में हम किसी की एनर्जी को थोड़ा छेड़ रहे हैं और वास्तु में उनकी एनर्जी को छेड़ रहे हैं। तो इसीलिए अब मेरे मन में भी डाउट हुआ आया कि थोड़ा सा इसको निपटा ले तो हम निकल जाएंगे। फिर मैंने अपने एक साथ वाली हैं जो मेरे से काफ़ी उम्र में बड़ी हैं, उनको भी फ़ोन करके पूछा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या ब्रेक दे दूँ। उन्होंने भी कहा इसको ब्रेक दे दो, ज़्यादा अच्छा है, मत करो। क्योंकि अगर एक आध घंटा लगाता तो निपट जाता। फिर वही अगले दिन हमने सुबह 7 बजे स्टार्ट करी तो 4 घंटे लग गए। जो उस दिन रात को 1 बजे 1 घंटे में हो जाता, अगले दिन 4 घंटे लगे। लेकिन कम से कम मन में एक शांति तो रही कि हमने सही काम करा है, प्रॉपर करा है। हाँ जी मैडम, अब आप पूछो क्या बोल रहे थे। सर जैसे आपने वो तिथि का बताया, जैसे हिंदू तिथि मतलब वो ठीक पड़ रही है, लेकिन जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है वो ऐसा पड़ जाए जो आपने मना किया है, तो मतलब सर तब मैडम कर हम तो सकते हैं? इंग्लिश कैलेंडर को देख ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपना पंचांग को देख रहे हैं। हम इंग्लिश कैलेंडर को तो देखना ही नहीं है। हमें जो हम्म, तिथियां हैं ये पंचांग की देखनी है, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। हमें 4 9 14 तो देखना ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर इंग्लिश वाला कैसा भी पढ़े उस पे उतना वो नहीं ध्यान देना।
उसको नहीं है, उसमें इंग्लिश में सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को देखना और कुछ नहीं देखना, ठीक है सर। क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में सेम। जी सर, एक क्वेश्चन था। अभी जैसे आप पूछ रहे थे मतलब यस और नो का, अभी जैसे हमारा एक घर बन रहा है, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद उसका वास्तु सही नहीं है, मतलब गांव वाला घर है, तो मतलब वही क्वेश्चन था कि सही बन रहा है या नहीं। हम सिंपल एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या वो घर वास्तु के अनुसार बन रहा है या नहीं, बस हाँ यही क्वेश्चन कर सकते हैं ना। जी। या इसको किसी और तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का तरीका फिर आंसर लेकिन वो यस नो में ही आएगा, उसको किसी तरीके से भी घुमा दो। आप उसको वास्तु के अनुसार बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा, हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो क्यों नहीं बनेगा, पहले तो ये बताओ ना। जी अब देखो इसने अभी तक एक ही बार नेगेटिव दी है, और किस क्वेश्चन में, जो ज्योति जी का क्वेश्चन था कि 2025 जो बचा हुआ वो आगे कैसा जाएगा, अच्छा या बेकार, उसमें इसने नेगेटिव कहा था। बाकी सब में इसने अभी तक पॉजिटिव आंसर दिए। ठीक है जी, ये एक ऐसी चीज है, इसका आप ये कहीं से भी ले लो, कुछ भी नहीं है तो एक धागे के नीचे वो बांध लो और कुछ दिन प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन का आंसर, अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो ना, रात के टाइम कहीं फंस गए हो और आपको गाड़ी अंधेरे में से कहीं जाना है और आपको लगता है रिस्की हो सकता है, इसको जेब में रखो। ये आपको बिल्कुल सही आंसर देगा कि आपको उस रूट पे जाना है या नहीं जाना। कई बार होता है ना, कई जगह लूटपाट हो जाती है, तो ये 24 घंटे अपनी जेब में रखो, कहीं पे भी जाना है ये आपको बचा देगा कि आपको वहां जाना है या नहीं जाना है। कहेगा नो मतलब नो, मत जाओ, जाओगे तो नुकसान उठाओगे। सर कोई भी क्रिस्टल ले सकते हैं, लाइक क्वार्टर्स कोई भी। मैडम कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी है। आप एक धागे के नीचे पत्थर बांध दो, थोड़ा सा वजन कर दो, वो भी करेगा आंसर। लेकिन अब हम कहीं कहीं जाएंगे तो किसी को दिखाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसको अपनी ऑरा से मतलब अलाइन कैसे करना है कि हमें पता चले कि ये अब सही सिंपल वर्क कर पूजा रहा है। पाठ करो और इसका प्रैक्टिस करते रहो। जिस दिन इसने आपको सही आंसर दे दिया, इसका मतलब ये आपसे कनेक्ट हो गया। और हफ्ता 10 दिन तक जब तक तो ये आपको सही आंसर नहीं दे रहा, तो मतलब कनेक्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन तो आप ऐसे पूछोगे ना जो आपको खुद भी पता है कि यस या नो है। जब बिल्कुल 100% मैच हो जाए तो समझ लो ये आपसे कनेक्ट हो गया, फिर आपके हर क्वेश्चन का आंसर देगा। कईयों का तो 1-2 दिन में ही हो जाता है और कईयों का 1-1 महीने तक भी नहीं होता, लेकिन जब होता है तो फिर होता चला जाता है। अब या किसी के मन में कोई डाउट है जिसका आंसर उसको पता हो, अभी चेक हो जाएगा कि ये सही दे रहे हैं गलत दे रहे हैं। हमने बांगा जी कुछ रेमेडीज करी हैं उसके बारे में कि वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसका अब मतलब थोड़ा सा यस मैं आपको, अब 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आपको लखानी साहब के बारे में बता देता हूँ। ये मेरे बचपन के फ्रेंड है, मेरे साथ ही पढ़ते थे और फरीदाबाद में ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैं इनके घर गया था और कल भी इनके घर गया था। तो थोड़ा सा इनकी वाइफ को थोड़े से हेल्थ इशू वगैरह थे। पहले मैं 2 तारीख को या 3 तारीख को इनके घर गया था और अब कल गया था। तो इन्होंने खुद का, आप अपना एक्सपीरियंस ये खुद बोलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, मैं बोलूँ तो, कि इनको फायदा हुआ या नहीं हुआ। और ये इसका आंसर भी क्या इसने दिया है इनको पता है। तो लखानी साहब अब आप थोड़ा सा बताओ कि हाँ भाई सही है या गलत। नहीं सही है टू द एक्सटेंट। जैसे क्या है कि हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जैसे पहले हमें ये माइंड में डाउट था कि कई लोगों ने बताया था कि 3rd फ्लोर से ऊपर का वास्तु नहीं होता है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हर एक का अलग मत है। कई और सोसाइटियों में भी बात हुई तो सब लोग कहते हैं हर घर का अपना अलग वास्तु होता है, चाहे वो कोई सा भी फ्लोर हो। और सिमिलर फ्लोर तो रहते ही हैं खैर सारा। जैसे एक अगर एक फ्लैट एक पैटर्न पे बना है तो 17 मंजिल तक उसी पैटर्न में होता है, सारी चीजें वही जगह होती हैं।
तो अभी जैसे ये डिस्कस हुआ आपको कि अब नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हमारे सारा रूम भी बने हुए हैं, टॉयलेट्स भी हैं NNW में, तो उसके लिए बांगा साहब को दिखाए ये सारी चीजें। ब्रह्मस्थान सेंटर में तो जो जो रेमेडी इन्होंने बताई, जैसे उस पर वाइट अपना येलो लाइट जला लो, मशीन्स पर कुछ रेड कलर का ऊपर नीचे हमने किया, उसको ENE में शिफ्ट किया सोने का, डाइनिंग टेबल जो SSW में था उसको साइड में किया, WS और में ले आए, उसको W की तरफ ले आए। ऐसे ही बेटी का सिटिंग था WN उसमें जोन में था, डिस्पोजल में, तो डिप्रेशन जोन, उससे फिर उसको अभी वहां से स्टडी के लिए तो नॉर्थ में जा रहा है, वहां बैठ रही है, लेकिन सोने के लिए उसको फिर ENE में ही ले आए हैं। तो ये रेमेडी अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट करी हैं, 3-4 ही करी हैं अभी। तो वाइफ का जैसे पेट का रहता था, उसको 5-6 बार मोशन होते थे डे में, तो अब उसको आराम है, वैसे 1 या 2 बार तो बस जा ही पा रही है वो। बाकी थोड़ा सा एंजाइटी वगैरह का वो भी धीरे धीरे हो रहा है उसमें, एकदम तो नहीं आया चेंज, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बाकी अभी कुछ रेस्ट रहती है, वो करेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा फिर उसको। बाकी ब्रदर के ऑफिस में एंट्री थी, वो भी कल देखा था वांगा साहब ने, SW SSW में जाके हैं वो, हमने मतलब 10x10 का ग्लास लगाया हुआ था 3 फ्रैक्शन में, तो वो इन्होंने सजेस्ट किया है कि उस ग्लास को हटा के वहां पर अपना उसको कवर कर दो वुड वगैरह से, और आगे उसमें स्ट्रिप के लिए भी बताया है किसी मेटल से, तो वो करेंगे। अब उसको भी देखते हैं करके, उसका रिजल्ट भी आएगा तो फिर देखते हैं उसको भी। बाकी ओवरऑल तो ठीक है, डिफरेंट किए हैं तो फर्क तो आ रहा है, लेकिन जो पूरी, क्योंकि किसी चीज की एनर्जी जो मान लो वहाँ 6 साल से रखी है, वो अपना असर तो है ही है। जैसे मंदिर शिफ्ट का बोला है, अभी हमारा ESC में आ रहा है, तो वो वेस्ट जोन में बताया इन्होंने, तुलसी जी का पौधा है वो नॉर्थ ईस्ट में बताया है, तो उसको भी कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो सारी चीजें एक बार में नहीं करी, करने को तो हम 2 दिन में सारा कर सकते थे, लेकिन जैसे सजेस्ट किया था हम वैसे ही कर रहे हैं। एक मतलब 4 दिन बाद 3 दिन बाद दे दे के फिर कर लेते हैं उसको। बाकी ठीक है ओवरऑल, आगे देखते हैं। अब देखो इन्होंने बोला ठीक है, अब इनसे जो भी मैंने क्वेश्चन करा इसने भी यस में आंसर करा, तो इसके मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब अमनदीप जी ने 2 दिन में ही सारी रेमेडीज कर दी, तो नेचुरली बात है बैकफायर तो होगा ही होगा। अगर वो थोड़ा सा गैप देकर करते हैं तो हो सकता है उनको ये कोर्स में आने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि बंदे वो परेशान हुआ फिर वो कोर्स में आए कि चलो कोर्स ही सीख लेते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है जी। आज हमने करना था घर का सेंटर निकालना, और कहाँ पहुंच गए, औरत के इस पे पेंडुलम पर। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज ही मिल रही है। लेकिन बांगा जी इसमें वो तो ठीक है, जैसे स्पेसिफिक पर्पस आप यूज कर रहे हैं, जहां तक तो ठीक है, कोई इस फील्ड का आदमी, लेकिन इन जनरल हर आदमी इसको यूज करने लगा तो हर इस। आदमी यूज कर सकता है। आप जैसे एक वकील हो, हम्म टैक्सेशन का काम करते हो, गवर्नमेंट से पंगे हम्म। आते रहते हैं ना, तो इससे आप आंसर कर सकते हो ये भैया जल्दी छूटेगा या टाइम लगाएगा, ये आपको आंसर कर देगा। नहीं, वो तो फिर भगवान भी यही कहेगा ना, हर चीज के लिए पूछता ही रहता तो ही है। क्या हो गया, हम सिर्फ पूछ ही तो रहे हैं, भगवान की एनर्जी से प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। हम्म। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें दे दो, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि हम ये काम करेंगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। भगवान ने बोला पॉजिटिव होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, भगवान जी कहेंगे नेगेटिव होगा तो हम पीछे कर लेंगे। हम तो भगवान के दिखाए हुए रास्ते भी तो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें गलत क्या है। ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, एनी वन, किसी भी प्रोफेशन का बंदा हो। ना तो इसमें खर्चा आ रहा है, 200-250 रुपए की है, उससे ज्यादा तो हम वैसे ही कहीं खड़े होते हैं कुछ खाने नहीं पीने नहीं, को, उससे ज्यादा का तो बिल बन जाता है। खर्च का तो इश्यू नहीं है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज, इतनी सारी, कुछ ना कुछ तो देखो इसमें एनर्जीज, कुछ शक्तियां, कुछ तो कहीं से आप। देखो जी एनर्जी, जिसका मन साफ होगा ये सिर्फ उसी के साथ कनेक्ट होगी। जिसके मन में होगा ना अभी सही कि मैं भैया लॉटरी का टिकट ये वो, उसको कभी आंसर ही नहीं करेगी। ये बात भी ध्यान रखना। हाँ वो तो ठीक है, वो तो अच्छे उद्देश्य के लिए यूज होगी तो ही उसका कोई काम होगा। ये एक ऐसी है, इसको कोई भी यूज कर सकता है और 100% रिजल्ट मिलता है, बशर्ते उसके ओरा से कनेक्ट होनी चाहिए। वो कितने दिन में हो रही है, 1 महीने में हो रही है, 15 दिन में हो रही है, 6 महीने में हो रही है, ये उसी पे डिपेंड करेगा। कईयों की 2 दिन में भी हो जाती है।
तो इसीलिए इसका तो मैं तो कहता हूँ एक ये खासकर जो इस फील्ड में है या जो सीख रहा है, ये सबके पास होना चाहिए, अपनी जेब में रख लो। कभी भी हम घूमने जाते हैं कहीं पर अपने को लगता है कि ये रिस्की हो सकता है, आंसर पूछ लो, बस खत्म कहानी, और वापिस रख दो। अब किसी पार्टी में अपने को जाना है, अपने जाने का दिल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती जाना पड़ रहा है, तो एक बार पूछ लो जाऊं या ना जाऊं, ये आपको आंसर कर देगा यस तो चले जाओ, ना तो फिर बैठ जाओ घर पर। इससे अच्छा और बढ़िया आज की डेट में नहीं है, ये हर चीज का आंसर करता है, बस वही बात है यूज करना आना चाहिए, बशर्ते इसका गलत यूज ना किया जाए। हम पॉजिटिव एनर्जी का पूछ रहे हैं, अगर हम नेगेटिव का पूछेंगे आंसर तो ये उसका भी करेगा, लेकिन नेगेटिव एनर्जी कहीं गलती से एक्टिवेट ना हो जाए, पॉजिटिव एक्टिवेट होगी वो तो बढ़िया है, लेकिन ये सबसे अच्छी चीज है। मैं तो कहूंगा इसको आप कुछ भी नहीं है तो एक धागे के नीचे छोटा सा बटन बांध लो, आते ना कोट के बटन, वो भी वही काम करेगा, चाहो तो ऑनलाइन मंगा लो, ये सबके काम आएगी हर चीज के लिए। ये मैं कहीं जाता हूँ ये तो मेरी जेब में ही रहती है, और कोई ले जाऊं या ना ले जाऊं, लेकिन जहाँ पे शो ऑफ करना है वहां फिर बैग लेके जाते हैं, और स्कैनर भी होगा, एल रोड भी होगी, लेकर एंटीना भी होगा फिर, लेकिन आंसर उनसे भी वही आएंगे जो ये हमारा छोटा सा ये करता है। ठीक है जी, और किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन खासकर इसके रिलेटेड? सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आप कह रहे थे कि ऑरा बूस्टर आता है उसको मंदिर में रखते हैं, या अगर नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो आता है, आपने कहा था प्लेट आती है जिसमें चार्ज होता है, तो क्या इसको भी कुछ चार्ज करना पड़ता है या फ्री नॉर्मली रहता है? मैडम अगर कर लो तो अच्छा है ना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना ये भी। इसको सबसे अच्छा तरीका है नमक के अंदर रख दो, बहते पानी में धो लो, नहीं तो महीने में एक बार जब पूर्णमासी आती है, पूरा चांद आता है, उसके अंदर 2 घंटे के लिए रख दो सुबह के टाइम, बस हो गया चार्ज, और कुछ करने की जरूरत नहीं। नमक में मतलब पूरा नमक में, नमक के पानी में नहीं? मैडम नमक के पानी में नहीं, थोड़ा सा नमक इसके ऊपर डाल के रख दो, क्योंकि नमक सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कहते हैं ना अगर आपको वास्तु का कोई उपाय नहीं मिल रहा बाथरूम का, तो नमक कटोरी में रख दो और कुछ दिन बाद उसको बहा दो, नहीं तो एक मोटा जो आता है ना पहाड़ी रॉक सॉल्ट, वो लेके वहां पड़ा रहने दो, क्योंकि नमक सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लेता है, और हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है? बाथरूम से आती है। तो ये उपाय तो हर कोई बताता है ना, तो इसीलिए कोई भी चीज नमक में रख दो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, रेमेडीज कर रहे हो, माना कोई चीज जैसे आपने स्ट्रिप वगैरह मंगा ली, बाहर से मंगा ली, 4 बंदों से होके आएगी, कोरियर वाला भी पकड़ेगा, जिसने पैक करा उसकी भी एनर्जीज आएगी, जो डिलीवरी वाला है उसकी भी आएगी। अब इतने सारों की एनर्जीज लेके वो हमारे पास आएगा, तो हम ये तो नहीं कह सकते उसके अंदर पॉजिटिव है या कुछ है। आएगा, उसको लाकर सीधा नमक, थोड़ा सा नमक में रख दो या पानी में धो दो, रात भर नमक में रखो, सुबह इसको पानी में धो लो, सुबह फिर उसको मंदिर में रखो, जैसे आप पूजा करते हो पूजा करो, गंगा जल वगैरह या जो भी आप जैसे भी पूजा पाठ करते हो वैसे करो, 108 बार ओम नमः शिवाय का नाम लो, हो गया आपका चार्ज। सबसे बढ़िया सिंपल तरीका, जो कहते हैं ना हम चार्ज करते हैं अभिमंत्रित करके देते हैं, इससे बढ़िया और अभिमंत्रित क्या होगा जो आप खुद करो ना। 500 की चीज 5000 में देते हैं, सिर्फ एक वर्ड जोड़ देते हैं कि हमने इसको अभिमंत्रित किया है, आप खुद कर लो ना, क्या कोई पैसे लग रहे हैं? इस बहाने कम से कम आप भगवान को याद भी कर लोगे, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। कोई भी चीज नेगेटिव हो रहा है, पानी में धो लो, रनिंग वाटर में, और नमक में रख दो बस, और भगवान जी के चरणों में नीचे, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। ये सब करने का टाइम नहीं है। चंद्रमा की रोशनी में कोई बंदा बीमार है जिसको दवाई नहीं लग रही, 2 घंटे के लिए सुबह 3 से 4 का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें रख दो वो दवाई और उनको पिला दो। अगर आप उस मुहूर्त में पानी रखकर भी, आपने देखा होगा जब पूर्णमासी होती है तो खीर बना के खिलाई जाती है एक बीमारी में, क्यों खिलाई जाती है? क्योंकि चंद्रमा में सबसे ज्यादा वो एनर्जीज होती है। कहते हैं ना अगर हमारा मन मून डाउन हो गया तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जितना ये स्ट्रांग होता है हम डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मून ही तो है ना, मून की रोशनी इतनी होती है कि छत में बैठो सब दिखाई देता है, चांदनी रात इसको कहते हैं। तो इसीलिए अगर आप सिर पर पानी रखकर भी किसी पेशेंट को दोगे ना तो वो भी असर करेगा। ठीक है जी, तो अब किसी के मन में कोई डाउट है या हम सेशन को एंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज गए।
ठीक है। है, आज के लिए काफी है। आज के लिए काफी है, ज्यादा ले लेते तो हाजमा खराब हो जाता है। हाँ इतना ही बहुत है। ये गुरुजी आपके ठीक है पास जी, जो मिल जाएगा, आपको ये आपके पास मिल सर जाएगा सब गुरुजी? चीज सर हमारे पास भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, जहाँ से आपका दिल करे वहां से ले लेना, जहाँ नहीं से दो आप, पैसे का फायदा हो वहां से ले लेना। ठीक है जी। आपके जी सर, जी गुरुजी, ओके। देखो जी, एक दूसरा ये था, कई तरीके के आते हैं जी, जैसे आपका दिल करे वैसा मंगा लो और यूज करो। ठीक है जी। चलो, कल मिलेंगे, कल फिर हम सेंटर निकालना सीखेंगे। सभी को राधे राधे, राधे राधे प्रभु गुड जी। नाइट, शुभ रात्रि। फिर आप कल मिलेंगे रात रात को 9:30 बजे।